25 जुलाई इस दिन को आपसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। इसे हम ऑफिशियली हेकड़ी हटाओ दिवस घोषित कर सकते हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। देखिए, निकम्मी सरकार हमने बहुत देखी है, हर पार्टी में देखी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने एक नया कॉम्बिनेशन देखा, निकम्मापन प्रो मैक्स प्लस हेकड़ी। हमारा जो यूथ का लाइफ है, हमारा स्टूडेंट का लाइफ है, सब बर्बाद हो चुका है। क्यों चुप रहे हो आप? और 10 करोड़ रुपए का ब्रिज, टैक्स पेयर मनी से बना हुआ ब्रिज 14 महीनों में दूसरी बार कोलैप्स कर गया। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली रेज होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां मंत्री खुल्लम खुल्ला कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, घंटा तुम्हारी बात सुनेंगे, इस दफा वो किस चिड़िया का नाम होता है? और फिर आया 2026। हमारे देश का युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पार्टी के ऊपर 20 चौराहे पर टूट पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज जब जंतर मंतर पर जश्न मनाया जा रहा है तो देश में कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई इतना क्यों उछल रहा है, एक मंत्री का ही तो इस्तीफा हुआ है, सरकार थोड़ी गिरी है। भाई साहब, अगर आप पिछले 12 साल से इस देश में रहे हो तो आपको पता होगा इस सरकार की डिक्शनरी में इस्तीफा शब्द है ही नहीं। 12 साल तक डंके की नोक पर कहा गया कि हम इस्तीफा नहीं कराएंगे, लेकिन आज एक जूनियर मिनिस्टर को छोड़ो, एक टॉप टियर यूनियन मिनिस्टर को अपना रिजाइन लेटर टाइप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देश की बच्चों ने बता दिया कि जब बच्चे सड़क पर उतरते हैं तो अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। सरकार झुकी कैसे? क्योंकि झुककर बात करना, आदर सत्कार करना, यूथ की बात सुनना, ये तो इनकी फितरत में नहीं है। इनका तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इनके पास एक स्टैंडर्ड प्लेबुक है। चलिए उसको देखते हैं। पर एक बात मैं बता देता हूँ कि इस बार इनका ये प्लेबुक बिल्कुल फेल हो गया। हर बार ये लोग यही करते थे, सबसे पहले कि अगर इग्नोर करेंगे तो भीड़ थक हार के घर चली जाएगी। जीडी अग्रवाल जी ने जान दे दी थी। सोनम वांगचुक की टाइम पर बिल्कुल साइलेंस। उन्हें लगा 2 दिन चलेगा, फिर थक कर रील स्क्रॉल करेंगे सब लोग, लेकिन इस बार ये वाला स्ट्रेटेजी तो फेल हो गया। देखो, जब इग्नोर करने से कम नहीं चलता तो अगला शस्त्र तो निकलना ही पड़ता है। डिफेमेशन, गोदी मीडिया के एंकर्स स्क्रीन पे आके चिल्लाने लगे थे, ये तो CIA ने करवाया है, इसमें ISI के हाथ है, ये स्टूडेंट नहीं, ये एंटी नेशनल से। तो इस बार एक नया खेल हुआ। स्टूडेंट और जनता ने अपना फोन निकाला और इन इन्फ्लुएंसर और एंकर्स को सोशल मीडिया पर इतना बुरी तरीके से धोया। हाँ, तो सरकार अपनी फेक नैरेटिव सेट नहीं कर पाया। अगर आप लोग मोबाइल पर बैठ के उनकी बात मान लेते तो ये मूवमेंट वही मर जाता, लेकिन देश की यूथ ने सच्चाई को वायरल कर दिया। ये जो झूठ की फैक्ट्री चली आ रही थी 12 साल से, उसे बंद करनी पड़ी। जब ये 2 स्ट्रेटेजी फेल होती है तो सरकार अपनी औकात पे आ जाती है। 20 जुलाई को हमने जो देखा वो दिल्ली की इतिहास में काला अक्षर से लिखा जाएगा। इंटरनेट शटडाउन किया गया, टीयर गैस का गोले फेंके गए, बच्चों को पुलिस की लाठी खानी पड़ी, लेकिन सबसे शर्मनाक बात, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। Did you know pellets guns are classified as non-lethal but fire hundreds of tiny lead pellets that penetrates the skin and eyes. Historically in India, they have been primarily used for severe remote control conflict zones like Kashmir, using them on students protesting for their educational rights in the national capital since unprecedented। दिल्ली की सड़कों पर स्टूडेंट पर पैलेट गन चलाई गई, 3 लोगों की हालत सीरियस हुई, एक की आंख चली गई। ये दिखाता है कि सरकार किस हद तक गिर सकती है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो पता चला वहाँ से तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलेगा, रास्ते पर उतरना ही पड़ेगा। इन लाठियों ने स्टूडेंट्स को डराया नहीं, बल्कि उनकी गुस्से को समेट के पेट्रोल लगाकर आग लगा दिया गया। बारिश हो या धूप, बच्चे सड़क पर डटे रहे, क्योंकि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डर से बड़ा बन चुका था। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पे, रेजिग्नेशन लेटर। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी इस्तीफा दिया, पर कैसे? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी? क्या उन्होंने कहा हाँ मैंने स्टूडेंट का भविष्य सिक्योर नहीं कर पाया, मुझसे गलती हो गई? अरे क्यूटी, नहीं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब लेंगे जब मोरलिटी होगी। उन्होंने अपना इस्तीफा ऐसा दिया कि जैसे देश के लिए कोई महान बलिदान दे रहे हैं। भाई साहब, वो लिखते हैं कि वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल फोर्स देश के फायदा ना उठा सके और इंडिया की यूनिटी बने रहे। इस प्रोटेस्ट में हमने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग एक साथ मिलके बच्चों के हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ हमारा इंडिया का असली यूनिटी दिखा। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मतलब जिन बच्चों को लाठी से पीटा गया, जिनकी आंखें
आंखें चली गई, उसके बारे में एक भी लाइन या दुख नहीं जताया। उन्होंने फोकस किया है कि मैं तो देश बचा रहा हूँ। ये ठीक ऐसे ही फिल्म का स्क्रिप्ट है जहाँ एक फ्लॉप मूवी का डायरेक्टर कहते हैं पिक्चर तो मास्टर क्लास थी, ऑडियंस ही बेवकूफ है जो समझ नहीं पाई। तो सरकार फिर झुका क्यों? देखो, जब खाना पानी बंद कर प्रोटेस्ट में खाना लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। ये देखो खाना ले लिया उससे, वो देखो भाई, ये देखो खाना लेके जा रहा है। इसका खाना भी नहीं है, ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने, वो देखो। के मेट्रो स्टेशन बंद कर उनको लगा कि ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, तो सरकार के लिए पार्लियामेंट में काम करना इम्पॉसिबल हो गया था। मॉनसून सत्र चल रही थी, ऑपोजिशन बैलिस्टिक मोड में थे। सरकार के लिए पार्लियामेंट में काम करना इस वक्त लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। एक तरफ राहुल गांधी और ऑपोजिशन लीडर ने मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, और दूसरी तरफ स्टूडेंट के हक में एक और नेता बारिश में भीग के प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब भारतीय किसान ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली आएंगे और स्टूडेंट के हक में जंतर मंतर में खड़े रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब सरकार की पसीना छूट गई। सरकार को बस एक ही भाषा समझ में आती है, बल प्रदर्शन और वोट बैंक। हिंदू मुस्लिम का गेम अब तो फेल हो चुका है। पहली बार बेरोजगार यूथ, स्टूडेंट और किसान एक साथ आके एक सिंगल पॉइंट पर डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, अनन्य हजरे के टाइम पर अरविंद केजरीवाल निकला था, अब कोई नया पॉलिटिकल स्टार निकलेगा। शायद निकले, पॉलिटिक्स भी हो, लेकिन असली जीत ये नहीं कि कौन नेता बनेगा। असली जीत ये है कि आज इस देश की यूथ ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, एक ऑथोराइटेरियन स्टेट जो रेसलर्स को सड़क पर घसीट सकती है। उस सर्किट को समझ आ गया कि अगर सस्टेन्ड सिंगल पॉइंट कैंपेन हो कि तुम उन्हें झुका सकते हो। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था। उन बच्चों को कॉम्पनसेशन मिलना बाकी है जिन्होंने सुसाइड किया। विक्टिम्स फैमिलीज का केस वापस लेना बाकी है। और हाँ, इस बार पेट्रोल के लिए कुछ होने वाला है। आज इस देश का यूथ खड़े हैं। देशभक्त होने का असली मतलब इन स्टूडेंट्स ने सिखाया है। उन सभी स्टूडेंट को सलाम जो पीसफुली इस डिक्टेटरशिप के आगे घुटने नहीं टेके, और उन सभी को सलाम जिन्होंने मोबाइल पर झूठ और प्रोपेगेंडा को हराया। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल पूछेंगे उनकी हेकड़ी ऐसे ही टूटते रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।